Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss question number second of exercise 8.2 trigonometry. तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं ट्वाइस tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री किसके बराबर है। ऑप्शन ए के बराबर है, बी के बराबर है, सी या डी के बराबर है। तो आपको क्या करना है, पहले आपको इसका वैल्यू निकालना है किसका, ट्वाइस tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू, देखो टू हम ऐसे ही रखेंगे। tan 30 डिग्री किसके बराबर होता है, tan 30 डिग्री टेबल पे आप देखो 1/√3 के बराबर होता है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, मतलब tan 30 डिग्री किसके बराबर है, 1/√3 का होल स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, 2 × 1/√3, 2 1 आर 2, क्योंकि 2 का डिनोमिनेटर में 1 है, तो 2 1 आर 2 डिवाइडेड बाई √3 1 आर √3 होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या है 1 प्लस, तो यहाँ पे क्या है 1 स्क्वायर का मतलब क्या है 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर अंडर रूट कैंसल, तो किसके बराबर आएगा 3 के बराबर। ठीक है, तो इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो आप 2 डिवाइडेड बाई √3 डिवाइडेड बाई 3 1 आर 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, तो किसके बराबर आएगा इज इक्वल टू, आप यहाँ पे देखो 2 डिवाइडेड बाई √3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 दैट इज 4 डिवाइडेड बाई 3। तो इसके बाद आप यहाँ पे लिखो, तो ये जो है ना 2/√3 ऐसे ही इंटू, यहाँ पे क्या है 4 डिवाइडेड बाई 3, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो 2 1 आर 2 2 2 आर 4, तो किसके बराबर आ गया है 3/2√3। आया समझ में। तो इज इक्वल टू क्या आएगा, ये जो 3 है ना 3 या √3, अंडर रूट किस में आ गया है डिनोमिनेटर में। जब भी अंडर रूट या स्क्वायर रूट आप बोलो, तो स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में आता है तो आपको रैशनलाइजेशन करनी पड़ती है, तो करो रैशनलाइजेशन, 3/2√3 इंटू √3 डिवाइडेड बाई √3। तो रैशनलाइजेशन का मतलब क्या है कि अंडर रूट खत्म करना है, तो वो किससे हो जाएगा, अगर यहाँ पे √3 है तो आपको √3 मल्टीपल भी करना है और डिवाइड भी करना है, तो किसके बराबर आएगा 3 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2, ऐसे ही √3 इंटू √3 का मतलब क्या है √3 स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट ऑफ कैंसल, तो किसके बराबर आएगा 3 √3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू, यहाँ पे बचा 3, तो 3 3 कैंसल हो जाएगा, आंसर क्या आया √3 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर √3 डिवाइडेड बाई 2 आ गया, अब आपको देखना है कि साइन 60 डिग्री किसके बराबर होता है, कॉस 60 डिग्री किसके बराबर होता है, tan 30 डिग्री किसके बराबर होता है, साइन 30 डिग्री किसका किसके बराबर होता है। जो इनमें से जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का भी वैल्यू √3/2 होगा वो आपका क्या होगा आंसर। ठीक है, तो अगर आप साइन 60 डिग्री का वैल्यू चेक करोगे, साइन 60 डिग्री 0 30 45 60, तो वो होता है √3 डिवाइडेड बाई 2। पहला ही ऑप्शन जो है ना दैट इज √3 डिवाइडेड बाई 2 किसके बराबर होता है, साइन 60 डिग्री, क्योंकि साइन 60 डिग्री होता है √3 डिवाइडेड बाई 2, हम √3 डिवाइडेड बाई 2 के बदले लिख सकते हैं साइन 60, तो ऑप्शन फर्स्ट इज योर राइट ऑप्शन। ठीक है, तो इसके बाद क्या है पार्ट नंबर सेकंड। तो पार्ट नंबर सेकंड क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। आपको इनमें से इन 4 ऑप्शंस में चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन आएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका वैल्यू निकालना है और यहाँ से फिर देखना है कि इनमें से कौन सा वैल्यू होगा। ठीक है, तो अब आप डायरेक्ट देखो यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर 45, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू आपको पता होगा, tan 45 डिग्री होता है 1, तो ऊपर क्या आएगा स्क्वायर। ठीक है, तो डिवाइडेड बाई यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या है 1, तो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे है 1 माइनस 1 स्क्वायर किसके बराबर है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 स्क्वायर दैट इज 1, तो किसके बराबर आएगा 1 माइनस 1 दैट इज 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 इज 2, तो 0/2 किसके बराबर होता है 0। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आया 0,
तो ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट ऑप्शन। ठीक है, तो पार्ट नंबर थर्ड क्या है, साइन ट्वाइस ए साइन 2a इज इक्वल टू ट्वाइस साइन ए इज ट्रू। ये क्या बोलता है कि साइन 2a जो है ना वो किसके बराबर है, गिवन है कि वो ट्वाइस साइन a के बराबर है। इज ट्रू मीन्स ये इसके बराबर होगा व्हेन a इज इक्वल टू, फिर a का वैल्यू क्या है, मतलब हम a को इनमें से इन 4 वैल्यूज में कौन सा वैल्यू हम पुट करेंगे ताकि इसका वैल्यू जो है ना वो किसके बराबर आएगा, इसका वैल्यू होगा लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू राइट हैंड साइड का के वैल्यू के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, हम पहले चेक करेंगे कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखो, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या है, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है ना दैट इज साइन 2a इज इक्वल टू, तो हम क्या करेंगे, पहले हम 0 डिग्री पुट करेंगे, ठीक है, a के बदले। तो देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू क्या है, राइट हैंड साइड का वैल्यू क्या है। इसके बाद हम देखेंगे कि 30 डिग्री वैल्यू पुट करेंगे, इस पे भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड देखेंगे, इस पे भी हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड देखेंगे, और इस पे भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। जिस पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल होगा वो आपका आंसर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन 2a, तो साइन 2a के बदले हमें क्या पुट करना है, सबसे पहले हम a के बदले 0 डिग्री पुट करेंगे इज इक्वल टू, तो ये किसके बराबर आएगा, साइन 2 इंटू 0 दैट इज 0। ठीक है ना, तो साइन 0 डिग्री किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। तो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू क्या आया आपके पास, 0। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे इसी राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड क्या है, ट्वाइस साइन a इज इक्वल टू ट्वाइस, अभी मैंने यहाँ पे ए 0 पुट किया। अब हम देखेंगे कि इसी 0 पे राइट हैंड साइड का वैल्यू क्या आएगा, साइन a के बदले हमें 0 डिग्री पुट करना है, तो दिस इज 2 साइन 0 इज 0, तो 2 इंटू 0 दैट इज 0। अभी आप देखो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू क्या आता है, 0, राइट हैंड साइड का वैल्यू क्या आता है, 0, विच मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये किस वैल्यू पे आ गया, जब हमने a के बदले क्या पुट किया, 0 डिग्री। ठीक है ना, तो आपका ऑप्शन क्या है, आपका जो आंसर है ना दैट इज ऑप्शन नंबर ए। अब हमें ये चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन फर्स्ट पे ही हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। ठीक है, तो ये था पार्ट नंबर थर्ड। पार्ट नंबर फोर तो जो है ना दैट इज ट्वाइस टेन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। तो आपको क्या करना है, इनमें से आपको चेक करना है कि क्या इसका वैल्यू cos 60 डिग्री के बराबर है, साइन 60 डिग्री के बराबर है, टेन 60 डिग्री के बराबर है, या साइन 30 डिग्री के बराबर। तो कैसे चेक करेंगे, पहले हम देखेंगे यहाँ से, तो इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे 2 इंटू टेन 30 डिग्री किसके बराबर होता है, याद रखा करो 1/√3, या तो आपको टेबल पे चेक करना है, या आपको साइन हाथ पे जैसे ट्रिक है, साइन 30 डिग्री निकालना है, cos 30 डिग्री निकालना है, उनको आपस में डिवाइड करना है, तो आपका आएगा आंसर 1/√3। 1 माइनस टेन 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, 1/√3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो स्क्वायर तो था ना इसलिए मैंने यहाँ पे स्क्वायर किया। तो यहाँ पे क्या है, 2 इंटू 1/√3, तो किसके बराबर आएगा, 2 divided by √3 whole divided by 1 minus 1 square that is 1 √3 square that is 3, क्योंकि स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 3। तो अब क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये किसके बराबर आएगा, 2 डिवाइडेड बाई √3, 2 डिवाइडेड बाई √3 ऐसे होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3, 1 माइनस 1/3, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करो, 3 1 आर 3 माइनस 1 1 आर 1 डिवाइडेड बाई 3, तो किसके बराबर आएगा, 2 डिवाइडेड बाई √3, ठीक है ना, होल डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 इज 2 डिवाइडेड बाई 3, तो इज इक्वल टू, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 है ना, दो फ्रैक्शंस न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, आपको क्या करना है, पहले ये जो है ना ऊपर वाली फ्रैक्शन आप ऐसे लिखो, 2/√3 इंटू करो आप इसका रेसिप्रोकल आप करो, 3/2 इज इक्वल टू 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जो आंसर आता है दैट इज 3/√3। फिर से
डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आता है, ठीक है ना। जो ही स्क्वायर रूट आएगा आपको क्या करना है, रैशनलाइजेशन। तो अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3, तो आंसर क्या आएगा 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 3, दैट इज 3 अंडर रूट ऑफ 3। अंडर रूट ऑफ 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 3 किसके बराबर आएगा, अंडर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर अंडर रूट कैंसल, तो अब देखो आप 3 अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 3, 3 3 कैंसल, तो अंडर रूट ऑफ 3 आएगा। आया इतना समझ। तो जब आपके पास अंडर रूट ऑफ 3 आ गया इसका वैल्यू, अब आपको क्या करना है, इनमें से इन 4 ऑप्शंस में से आपको चेक करना है कि ये जो अंडर रूट ऑफ 3 है ना, अंडर रूट ऑफ 3 किसका वैल्यू है। तो अगर आप cos 60 डिग्री का चेक करोगे जल्दी, cos 60 डिग्री किसके बराबर होता है, 0 30 40 5 एंड 60, 1/2, मतलब ये तो नहीं हो सकता क्योंकि इसका आंसर आता है 1/2। साइन 60 डिग्री तो इसका आता है अंडर रूट ऑफ 3/2, ये भी नहीं हो सकता है। तो tan 60 डिग्री किसके बराबर होता है, अंडर रूट ऑफ 3, ये आएगा tan 60 डिग्री आपका आंसर आएगा, क्योंकि अंडर रूट ऑफ 3 जो है ना, इसको आप लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, ठीक है। आया समझ। तो ये था पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो मैंने डायरेक्ट लिखा सोल्यूशन यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, दैट इज tan a प्लस बी किसके बराबर है, अंडर रूट ऑफ 3। आप बुक पे क्वेश्चन देख सकते हैं, tan a प्लस बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3, और हमारे पास है tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट ऑफ 3। आपको क्या करना है, फाइंड a एंड b, a और b का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे वैल्यू a और b का, देखो a और b का वैल्यू तब निकलेगा जब ये जो tan है ना इसको छोड़ेगा, क्योंकि tan ने इसको अपना एंगल बनाया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी a और b जो है ना इसके साथ tan है, मतलब a माइनस बी tan का एंगल है, तो एंगल है ना। तो जब ये एंगल है तो हम कोशिश करेंगे कि tan tan जो है ना, tan यहाँ से ख़त्म होना चाहिए, यहाँ पे ख़त्म होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तो विच एम्प्लाइज, पहले हमको क्या करना है, tan a प्लस बी को ऐसे ही रखना है इज इक्वल टू, मुझे बताओ अंडर रूट ऑफ 3 जो है ना, अंडर रूट ऑफ 3 कब tan होता है, ठीक है। तो अंडर tan का टेबल आप देखो, तो वहाँ पे है tan 60 डिग्री किसके बराबर होता है, अंडर रूट ऑफ 3, विच मीन्स अंडर रूट ऑफ 3 के बदले हम लिख सकते हैं ना tan 60 डिग्री। तो मैंने क्यों लिखा यही वैल्यू, तो क्योंकि यहाँ से भी tan आ गया, यहाँ से भी tan आ गया, अब हम tan tan कैंसिल कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या है, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट ऑफ 3। तो tan कब होता है 1 बाई अंडर रूट ऑफ 3, tan 30 डिग्री होता है 1 बाई अंडर रूट ऑफ 3, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे tan है, यहाँ से tan है, tan tan कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा क्या, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ पे क्या है, tan a माइनस बी, यहाँ से tan 30 डिग्री, तो tan tan कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो आपके पास क्या है, a प्लस बी 60 डिग्री के बराबर, a माइनस बी 30 डिग्री के बराबर, ठीक है। तो अब मुझे आप बताओ हम कैसे a और b का वैल्यू निकालेंगे। आपने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, बस हम वही यूज करेंगे। देखो वी हैव a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, यहाँ से a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू 30 डिग्री। इस इक्वेशन का नाम आप रखो फर्स्ट, इस इक्वेशन का नाम रखो आप सेकंड। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर यहाँ पे कोफिशिएंट्स बराबर नहीं होते, हमें कोफिशिएंट्स बराबर बनाने थे, ठीक है। यहाँ पे आप चेक करो, a का कोफिशिएंट क्या है 1, b a का कोफिशिएंट क्या है यहाँ से 1, ठीक है ना। तो ये तो बराबर है, हम एडिंग करेंगे, ठीक है। तो हम करेंगे बाय एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। तो क्यों हमने ऐड किया, देखो यहाँ पे प्लस बी है, यहाँ से क्या है माइनस बी है ना, ये क्या हो जाएंगे आपस में कैंसल। तो हमें साइन चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो हम तब करते हैं जब हमारे पास प्लस प्लस होगा, तो हम माइनस बनाने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे प्लस भी है, यहाँ पे माइनस भी है, ये तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे क्या है 1a, यहाँ से 1a, तो जब हम इनका एडिशन लेंगे ऐसे 1a प्लस 1a दैट इज 2a इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री किसके बराबर होता है 90 डिग्री, ठीक है ना। विच एम्प्लाइज ए किसके बराबर निकलेगा 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, तो 90 को आप 2 से डिवाइड करो तो किसके बराबर आएगा
45 डिग्री। तो ए का वैल्यू है 45 डिग्री। अब आपको क्या करना है, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में। तो हम करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे है a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, विच एम्प्लाइज ए का वैल्यू आपको अब पता है कि 45 डिग्री है, प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, विच एम्प्लाइज b इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, विच एम्प्लाइज b इज इक्वल टू 15 डिग्री। 60 माइनस 45 होता है किसके बराबर, 15 डिग्री। तो ये आपके पास a और यहाँ पे क्या निकला, a इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो आपको क्या करना था, फाइंड a एंड b। तो a इज इक्वल टू 45 है, b इज इक्वल टू 15 डिग्री है। तो आया समझ आपको, ये था क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे आपको सिर्फ पहले सोचना है कि tan कैसे कैंसिल हो जाएगा। जब आपके पास ये दो इक्वेशंस बने तो आपको बाय लीनियर इक्वेशन इन वो जो करते थे टू वेरिएबल्स हम डायरेक्टली कैंसिल करते थे, तो इनका एडिशन करके ए और बी का वैल्यू हम निकालते थे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 ट्रू और फॉल्स हैं। तो पार्ट नंबर फर्स्ट है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो आपको बताना है कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। तो मतलब क्या है कि साइन ए प्लस बी किसके बराबर होता है, साइन ए प्लस साइन बी। तो अब आपको कैसे ये आएगा, आपको एग्जांपल लेनी है। तो आप ले लो ए के बदले कोई एंगल और बी के बदले कोई एंगल, फिर आप इनमें से पुट करो। यहाँ पे भी करो आप पुट, ए का वैल्यू यहाँ पे बी का वैल्यू, यहाँ पे ए का वैल्यू बी का वैल्यू। यहाँ से भी आप ये निकालो आप वैल्यू, यहाँ से भी आप वैल्यू निकालो। तो अगर आपका आंसर बराबर आता है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर, फिर तो ये ट्रू है। अगर नहीं आता है तो फॉल्स है। तो हम क्या करेंगे, देखो आप अपनी एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। तो अगर हम बात करेंगे, हम लेंगे एंगल 60 डिग्री और बी लेंगे, सपोज करते हैं बी लेंगे हम 45 डिग्री या 30 डिग्री लेंगे, ठीक है। तो ए का वैल्यू मैंने क्या रखा 60 डिग्री और बी का वैल्यू मैंने क्या रखा 30 डिग्री। ज़रा करो आप यहाँ पे पुट, तो ये क्या आएगा, साइन ए का वैल्यू क्या लिखा मैंने 60 डिग्री प्लस बी का वैल्यू 30 डिग्री। ये आपकी अपनी मर्जी है आप कौन से वैल्यूज लोगे। तो साइन ए का वैल्यू 60 डिग्री प्लस साइन बी का वैल्यू 30 डिग्री, विच एम्प्लाइज साइन 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री किसके बराबर होता है 90 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ से क्या है साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इज विच एम्प्लाइज। देखो आप यहाँ पे साइन 90 डिग्री किसके बराबर होता है, चेक करो आप, साइन 90 डिग्री होता है 1 के बराबर इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री किसके बराबर होता है अंडर रूट ऑफ 3/2 प्लस साइन 30 डिग्री किसके बराबर होता है 1/2, विच एम्प्लाइज 1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 1, अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 1 क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्ट आप न्यूमिनेटर्स का एडिशन करो। तो अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 क्या वो 1 के बराबर है, नहीं है ना। जब हमने वैल्यूज पुट किए तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आया, तो विच मीन्स ये क्या है फॉल्स। पार्ट नंबर फर्स्ट फॉल्स है। तो पार्ट नंबर सेकंड है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो इसका मतलब है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज हो रहा है कि कब हो जाएगा इंक्रीज, जब थीटा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम थीटा को इंक्रीज करेंगे तो साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। तो हम क्या करेंगे, देखो हम पहले एक वैल्यू पे चेक करते हैं साइन का वैल्यू आप चेक करो किसी भी वैल्यू पे, आपकी मर्जी है। तो अगर हम देखेंगे साइन 0 डिग्री, ठीक है ना, सबसे आसान है, साइन 0 डिग्री किसके बराबर है 0 के बराबर, ठीक है। तो साइन 0 डिग्री होता है 0 के बराबर। तो इसका मानना है कि इसने कहा है कि अगर हम थीटा को इंक्रीज करेंगे, थीटा मीनस एंगल जो है यहाँ पे है ना 0 डिग्री अभी मैंने लिया था, अब मुझे 0 डिग्री से कुछ और वैल्यू लेना है जो इससे बड़ा होगा, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे कि साइन 90 डिग्री तो वो तो 0 से बड़ा है, ठीक है ना। साइन 90 डिग्री किसके बराबर होता है 1 के बराबर। आप मुझे यहाँ पे बताओ साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 है, मतलब जब एंगल छोटा था तो आंसर क्या आया 0। जब 90 डिग्री है ना, जब मैंने एंगल इंक्रीज किया तो वैल्यू भी इंक्रीज हुआ क्योंकि यहाँ पे तो 0 है और यहाँ से 1 है। तो जब हमने छोटा एंगल लिया था तो आंसर छोटा आया,
ठीक है। तो जब हमने बड़ा एंगल लिया तो आंसर भी उससे बड़ा आया। तो इसका मतलब है कि साइन का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है जो ही हम थीटा को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज। तो जो इसको पहले वैल्यू आया था 0, तो इससे इंक्रीज हुआ तो 1 आया। कब? जब हमने थीटा को इंक्रीज किया। तो यहाँ पे एंगल 0 डिग्री था, यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक है ना, तो हमने एंगल को इंक्रीज किया, हमारे पास जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज हुआ। तो ये तो ट्रू है ना। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, यहाँ पे आपको समझ आएगा। देखो, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज हो जाता है जब हम क्या करेंगे, थीटा को इंक्रीज चेक करेंगे इसी 0 पे सबसे पहले। तो हम देखेंगे कि cos 0 डिग्री किसके बराबर होता है, cos 0 डिग्री 1 के बराबर होता है। याद रखो, cos 0 डिग्री आप चेक भी कर सकते हैं ऐसे, 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री। तो यहाँ पे मैंने कहा था cos के वक्त यहाँ से काउंट करने हैं, 1 2 3 4। तो अंडर रूट ऑफ 4 होता है 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 होता है 1। तो cos 0 डिग्री किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। ठीक है ना। तो अब हमको क्या करना है, एंगल को इंक्रीज करना है। अगर यहाँ पे हमने 0 लिया तो हम करेंगे cos 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री किसके बराबर होता है, cos 90 डिग्री होता है 0 के बराबर। तो इसका मतलब यहाँ पे एंगल 0 है, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री। हमने एंगल को इंक्रीज किया मगर वैल्यू क्या हो गया, वैल्यू तो पहले 1 आया था, जो ही हमने एंगल इंक्रीज किया तो वैल्यू तो कम हो गया। तो इसका मतलब cos का वैल्यू जब हम एंगल बढ़ाते हैं तो cos का वैल्यू डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो अगर इसने लिखा होता द वैल्यू ऑफ cos थीटा डिक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, थीटा मीनस जब हम एंगल को इंक्रीज करेंगे इसका वैल्यू डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये ट्रू था, मगर इसने कहा द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो cos थीटा का वैल्यू इंक्रीज हो जाता है जब हम थीटा इंक्रीज करेंगे, ये सरासर गलत है। तो विच मीनस फॉल्स। तो इसके बाद पार्ट नंबर 4, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो इसका मतलब क्या है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू हमेशा सेम होता है जो भी एंगल थीटा होगा। अगर साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू बराबर होते तो हमें टेबल में साइन थीटा और कॉस थीटा अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है ना। तो ये क्या है, ये फॉल्स है, क्योंकि आप चेक कर सकते हैं साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री, एंगल आप सेम रखो। तो क्या साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री के बराबर है, नहीं। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू एक है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू दूसरा है। तो ये फॉल्स है। तो साइन थीटा और कॉस थीटा का सिर्फ एक एंगल पे वैल्यू बराबर होता है, दैट इज साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, कॉस 45 डिग्री का भी वैल्यू होता है 1/√2। ये इन दोनों का वैल्यू बराबर होता है जब एंगल क्या होता है 45 डिग्री। इस एंगल के अलावा और किसी एंगल पे इनका वैल्यू बराबर नहीं होता है। तो इसने क्या कहा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल, ऑल मीनस जो भी हम थीटा को वैल्यू पुट करेंगे। तो ऐसा नहीं है, हर किसी वैल्यू पे ये सही नहीं है। तो इसने कहा है कि पार्ट नंबर 5 में कॉट ए इज नॉट डिफाइंड। कॉट ए क्या है, नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। अगर हम ए को 0 डिग्री लेंगे, कॉट ए कॉट 0 डिग्री नॉट डिफाइंड होता है। देखो पहले यहाँ पे क्या है, कॉट ए इज इक्वल टू कॉट, तो ए के बदले क्या पुट करना है 0 डिग्री। देखते हैं कॉट 0 डिग्री का वैल्यू क्या है, हमें एक्चुअली क्या करना है टेन 0 डिग्री, क्योंकि हमें कॉट 0 डिग्री का वैल्यू पता नहीं है, मगर ये तो पता है कि कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, टेन का। तो हम करेंगे किसका वैल्यू देखेंगे, टेन का। तो हम देखेंगे टेन 0 डिग्री। ठीक है ना। तो टेन 0 डिग्री किसके बराबर होता है, 0/1, मतलब टेन 0 डिग्री होता है 0। तो हम लिख सकते हैं ना 0/1। अगर टेन 0 डिग्री का वैल्यू 0/1 है तो कॉट 0 क्या होगा, तो कॉट 0 तो इसका रेसिप्रोकल होगा, क्योंकि हमें पता है कि कॉट टेन का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉट इसका रेसिप्रोकल होगा। अगर यहाँ पे 0/1 है तो यहाँ पे क्या आएगा 1/0। जब भी डिनोमिनेटर में 0 आता है तो हम क्या लिखते हैं, नॉट डिफाइनड। तो कॉट ए का वैल्यू क्या निकला, नॉट डिफाइनड। जो ही हमने ए के बदले क्या पुट किया है 0 डिग्री। तो इसने भी यही कहा था कि विच मीनस, इसने ट्रू कहा था। ठीक है ना, इसका जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू। तो दिस कंप्लीट्स योर एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।